पति माने राजा दशरथ, भई ग्लानि मोरे सुत नहीं, अपने आप पे ग्लानि होने लगी, हाय हाय मेरे संतान नहीं है, क्या करूं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं। तो फिर याद आया गुरु, सदगुरु का द्वार। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। हे गुरुदेव, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए हो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए हो। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरऊ धीर, धैर्य धारण करो। एक बच्चा नहीं, दो नहीं, चार पुत्र होंगे। वो भी कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। पर होंगे कैसे? बोले उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। प्रसाद में खीर प्रकट, अग्नि भगवान ने प्रकट होकर खीर प्रसाद दिया। तीनों माताओं को पवाया गया। तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया। अयोध्या में, अवध में चहुं ओर भगवान के आगमन का एक अलग वातावरण छा गया। सरयू नदी कल कल छल छल करके बहने लगी। देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की गर्भ में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, भगवान अवतार ले इसके लिए निवेदन किया, आवाहन किया। और धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का पवित्र पावन महीना, नौमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न का समय और दोपहर को ठीक 12 बजे आज अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ाई, जब साक्षात परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम रूप में प्रकट भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। आहा, मैया इतनी आनंद मगन हो गई। आज हमारे घर साक्षात भगवान और आए भी कैसे, खूब बढ़िया चतुर्भुज 4 हाथ बना के साज श्रृंगार करके। कौशल्या मैया बोली, प्रभु ये क्या धारण करके आए हो आप? हम आपको बोले थे हमारे पुत्र बन के आना, बेटा बन के आना, आप तो पुत्र कहाँ, आप तो सबके पिता बन के आए हो। 4 हाथ वाला बच्चा देखा कहीं? तो प्रभु ये नहीं चलेगा। तो भगवान द्विभुज हो गए। बोले मैया अब तो दरवाजा खोल, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं खुशखबरी सुनने की। मैया बोली, इतना लंबा छोड़ा बेटा नहीं होता, जन्म लेके बच्चा छोटा सा बालक होता है, बालक बनो। ठाकुर जी बालक बन गए। अब तो मैया द्वार खोले। बोले ऐसे थोड़ी, बालक जब प्रकट होता है तो कोई ऐसे सज धज के थोड़ी प्रकट होता है। आप तो ऐसे बढ़िया साज श्रृंगार किए बैठे जब बारात में जा रहे हो। निर्वस्त्र बालक पैदा होता है। अच्छा, वस्त्र भी उतारने पड़ेंगे? हाँ प्रभु निर्वस्त्र। अब बुलाओ सबको। मैया कौशल्या बोली, अरे प्रभु बुलाना नहीं पड़ता, बालक के रुदन, रोने से ही समझ आ जाता बालक हो गया, खुशखबरी प्राप्त हो जाए, रो तो सही। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। मैया बोले अब बने हो बालक तो सब करना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना, रुदन ठाना। भगवान जोर जोर से रुदन करते हैं। चारों ओर दासी भागी भागी आती है, देखती है माता कौशल्या के घर एक बालक का प्रकट। भागी भागी दशरथ जी को बधाई दे के आती है। दूसरी दासी आती है, महाराज बधाई हो बधाई। एक नहीं 4 राजकुमार प्रकट हुए, राम लखन भरत शत्रुघ्न। चारों भाइयों, चारों लला का प्रागट्य हुआ। सब लोग बड़े आनंदित हुए। चहुं ओर अयोध्या में राजा रामचंद्र के आगमन का इस सुंदर दृश्य का सबने दर्शन किया। और केवल मानव ही नहीं थे वहां पर सब देवता भी पधारे, वहां पर सब तीर्थ भी पधारे। सब ने राम जी का उस सुंदर रूप का दर्शन किया। इस प्रकार रामलला का प्रागट्य हुआ। ये भाव, ये उत्सव तो बहुत सुंदर है राम जी के प्रागट्य का, पर हमको अभी
नंदोत्सव भी करना है, नंदोत्सव का आनंद भी लेना है, तो इसलिए एक साथ करेंगे। नंदोत्सव रामोत्सव दोनों उसी में हो जाएंगे, राम जी का आनंद भी उसी में ले लेंगे। तो प्रागट्य हुआ, फिर राम जी की लीला आरंभ हो गई। छोटे से राम जी अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। बाबा तुलसी कहीं कहीं उनका वर्णन करते हैं, बाबा सूर कहीं कहीं उनका भाव में गान करते हैं, पदों में। फिर शिक्षा दीक्षा यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, दैत्यों का उद्धार करते हैं, दमन करते हैं। माता जानकी के साथ ब्याह विवाह, और फिर श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास। कथा तो ये आप सब जानते हो, बड़ी विस्तार की है, पर हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 14 वर्ष के वनवास पर राम जी निकले, और इस वनवास का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? ले राम जी को जो उनके चाहने वाले प्रेमी हैं, भक्तजन हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे थे ना, राम जी आए दर्शन करें। शबरी की प्रतीक्षा भी तो राम जी को पूरी करनी थी, केवट का भी तो उद्धार करना था, जटायु पर भी तो कृपा करनी थी। ऐसे अद्भुत अद्भुत राम जी को भक्त मिले इस वनवास में। पहला केवट मिला, बड़ा विचित्र भक्त है राम जी का, बड़ा चालाक भक्त है, चतुर है, भक्ति में चतुर है। राम जी आए इसके द्वार पर, भैया नाव पार करा दे। बोला नहीं करा सकता। राम जी बोले भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, सीधा सपाट नहीं करा सकता, ऐसा हमने क्या बिगाड़ा? बोला आपकी जो हिस्ट्री है ना, इतिहास, वो बड़ा खराब है। राम जी बोले ये तो भैया बेइज्जती कर दी तूने। अब कोई किसी के पास पैसा उधार लेने जाना और दूसरा आदमी कहते हाँ हमने देखा, पहले तुम उससे पैसा लेके दे नहीं रहे, तुम्हारा इतिहास खराब है। तो राम जी बोले हमने ऐसा क्या कर दिया? छुअत सिला वही नार सुहाई, आपका इतिहास ये खराब है, आपके छूने से पत्थर भी स्त्री बन जाता है। अहिल्या का उदाहरण दे रहा। तो महाराज हमारी काठ की नाव को आप छुओगे, चरण रखोगे, तो ये भी पलट जाएगी, ये भी स्त्री बन जाएगी। तो महाराज घर में पहले से पत्नी, इसको कहाँ रखेंगे? राम जी बोले बड़ा बोलता है तू तो, अब पर क्या करें, यहाँ कोई तेरे अलावा कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा, केवट नहीं तो हम तो उसमें बैठ जाते, पर तू बड़े भाव खा रहा है, बता क्या कर सकते हैं? ले काम हो सकता है, आपके चरण हम धोते हैं, तो आपके चरणों में जो जादू की रज है, जो पत्थर को भी स्त्री बना देती, वो हट जाएगी, फिर आप हमारे नाम में बैठ जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं। राम जी बोले तो सीधा सीधा बोल रहे, चरण धोने इतने बहाने क्यों घुमा रहा है? केवट बोला ऐसे नहीं बोलेंगे हम, आपको करवाना तो करवाओ, आपकी गरज है, हमारी नहीं है। राम जी बोले लाओ पात्र ला के दो दिए गए, चरण प्रक्षालन किया, सियई चढ़ाए चढ़े रघुराई, चढ़ गए राम जी, नाव चलने लगी। बड़ा चतुर है केवट, सोच रहा है ये रहा गंगा का किनारा, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे किनारे पे। किनारे पे पहुंचते ही राम जी टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी। अब इनके साथ और समय बिताने का मन कर रहा है केवट का, तो क्या कर रहा है, जानबूझ के नाव को घुमा रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। राम जी बोले चक्कर ही मारे जा रहा, भैया मान ले चल किनारे पे, कितने चक्कर लगवाएगा? केवट हंस के बोला 2-4 चक्कर में ही थक गए आप, हम जीवों को 84 के चक्कर में घुमाते हो आप, सोचा हम पे क्या बीतती होगी? राम जी चुप हो गए, भैया इससे कोई प्रश्न नहीं करना, इसके पास तुरंत तर्क। राम जी बोले अरे भैया केवट देख, वो बात ऐसी नहीं है, वो थके नहीं हम पर, वो बार बार घुमा रहा है, ऐसे लग रहा है अब नाव गिरी, अब गिरे, अब हम गिरने वाले। केवट बोला इतना ही डर लग रहा है तो अपना सर हमारे माथे पे रख दो, पकड़ लो। राम जी बोले हाँ ये सही है। राम जी ने अपना हाथ केवट के मस्तिष्क पर रखा, केवट के माथे पर राम जी का हाथ आया, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। वारे केवट कितना धन्य है, तो बिन कहे सब करा लिया। ये नहीं कहा सर पे हाथ रख दो, बोले तुमको गिरने का डर है तो पकड़ के खड़े हो जाओ। नाव उतरी पार, राम जी के विदाई का समय हुआ, माता जानकी को इशारा किया,
हे वैदेही, क्या इस केवट ने पार उतारा है, क्या दे। माता जानकी इशारों से समझ गई राम जी का भाव। एक स्वर्ण अंगूठी उतार के दी, जो अनसुईया मैया ने दी थी वशिष्ठ आश्रम में। तो वो अंगूठी दी कि ये आप केवट को दे दो। भगवान राम जी बोले, ले भैया केवट, ये तेरी उतराई। सो महाराज केवट तो एकदम नाराज हो गया। अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हो आप? आपने सुनी नहीं क्या ये बात? नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। तो महाराज केवट से एक दूसरा केवट क्या लेगा? अपने में तो लेन देन होता नहीं ना। लक्ष्मण जी नाराज हो गए। खबरदार भैया को अगर तुमने केवट बोला तो तुम जानते भी हो कौन है ये। अयोध्या के राजकुमार राजा बनने वाले थे, तुम इनको केवट कहते हो? अपनी जाति का कहते हो? केवट बोला लक्ष्मण जी से, महाराज जी ने शांत शांत, हमारी बात का गलत मत लो। अब देखो, हमारी आपकी जाति अलग है, पर हमारी राम जी की एक ही जाति है। जानते हो कैसे? कैसे? केवट बोला हाथ जोड़ करके, प्रभु केवट होने के नाते जब आप हमारे द्वार पर आए, हमने आपको गंगा पार उतार दिया। केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो आप मुझको भव सागर से पार उतार दें। बताओ लक्ष्मण जी, है ना हमारी बात में दम? केवट है कि नहीं? हम गंगा पार उतारते, नदी पार उतारते, और ये लोगों को भव सागर से पार उतारते। अंतर नहीं। राम जी रीझ गए केवट पे। आहा, क्या भक्त है हमारे। इतना रीझे कि जब राज्याभिषेक हुआ ना राम जी का, तो पूछा गया राम जी को, किसको चीफ गेस्ट किसको बुलाएं? मुख्य अतिथि होता ना एक पद पर, तो ब्रह्मा जी को बुलाएं कि शंकर जी को बुलाएं? तो सब आ जाएंगे। किसको बुलाएं? तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा, मुझे कोई बड़ा, कोई पद वाला आदमी नहीं चाहिए। इस सभा का, इस राज्य अभिषेक का मुख्य अतिथि कोई होगा तो मेरा केवट होगा। केवट को भगवान ने दर्जा दिया, उस सिंहासन पर बैठा है। तो ऐसे भगवान केवट पर कृपा करते हैं। फिर और भी अनेकों भक्तों पर राम जी की ऐसे कृपा हुई और रावण का उद्धार करके राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार राम जी के सुंदर से इस कथा प्रसंग को बड़े संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। और उसके बाद 10वें स्कंद में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल श्री ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव की कथा आती है। भगवान का अवतार कैसे हुआ? कह रहे हैं कि माता पृथ्वी पाप के बोझ से त्राही त्राही करने लगी। देवताओं को लेके, ब्रह्मा जी को लेकर के क्षीर सागर में भगवान की शरण में गए। निवेदन किया भगवान से, प्रभु अवतार ग्रहण करिए। समस्त देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अवतार लेके पृथ्वी के इस भार को कम करिए। भगवान ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इधर मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन का एक छोटे भाई हैं देवक की पुत्री है देवकी, और उग्रसेन का पुत्र है जिसका नाम है कंस। बड़ा पापी, अत्याचारी, पर हाँ अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, देवकी से। जब वसुदेव देवकी का विवाह हुआ तो बारात जा रही थी, सोचा प्यारी बहने, लाडली बहने, तो मैं ही इसको छोड़ के आऊंगा ससुराल। रथ पे बैठ गया, रथ चलाने लगा, और तभी आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो अब भूल गया प्यार व्यार सब, 2 मिनट में सब प्यार फुर्र हो गया। तुरंत तलवार निकाली, देवकी को मारने को तैयार हो गया। माता देवकी निवेदन करती है, पर कंस मारने को उद्यत है। वसुदेव जी समझा रहे, फिर भी नहीं माना।
समझाया वसुदेव जी, मृत्यु ध्रुव सत्य, आज नहीं कल होगी। नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, काम करो, मैं वचन देता हूं, देवकी की संतान को ला करके मैं तुम्हें सौंप दूंगा, देवकी को छोड़ दो, इसको मत मारो। ये बात मान के कंस ने माता देवकी को छोड़ दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, 6 बालकों का कंस ने वध किया। 7वां भगवान योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में 7वें बालक को पहुंचा देते हैं। श्री बलराम जी का प्रागट्य होता है और फिर बारी आती है 8वें की, यानी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान के प्रागट्य हो इसके लिए सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु जल्द से जल्द अवतार लीजिए, इस पृथ्वी के ताप को कम करिए। भगवान सबकी प्रार्थना को स्वीकार करते। धीरे 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 समय बीता, श्रावण आया, मौसम बदला। श्रावण के बाद भादो आया, भादो आते ही चारों ओर सुंदर सुहावना मौसम हो गए। रिमझिम बारिश होने लगी, मंद सुगंध वायु चलने लगी। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी करते 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 सप्तमी गई, अष्टमी आई। अष्टमी तिथि आई, दिन बीता, रात्रि नजदीक आने लगी। आज भगवान का अवतार होने वाला है, ये बात पूरा ब्रह्मांड जानता है, सारी प्रकृति जानती है। इसलिए भगवान के अवतार के स्वागत में, भगवान के स्वागत में सारी प्रकृति जुड़ गई। आज मेघ आकाश में गर्जना करने लगे, मानो ढोल नगाड़े बजा रहे हों। अप्सरा गान कर रही है, रिद्धि चारण स्तुति कर रहे हैं। किन्नर गंधर्व भगवान का स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में आधी रात को अग्नि प्रज्वलित हो गई। नदी में, यमुना जी में कमल खिल उठे और चारों ओर भगवान के स्वागत में ब्रज के वानर खूब आनंद ले रहे हैं। आज हमारा सखा आने वाला है। गाय जोर जोर से रंभा रही हैं, हमारा गोपाल आने वाला है। मोर पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं, आज हमारे स्वामी आने वाले हैं। और भादो की अष्टमी को, रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हुए और अद्भुत रूप धारण करके श्री ठाकुर जी आज कारागार में प्रकट हुए हैं। सब भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। वसुदेव जी उनको अपने टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं। यमुना जी ने चरण प्रक्षालन किए हैं, चरण स्पर्श किए हैं। आप हम सब भी भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन करेंगे। और देखो, थोड़ा सुन लो ध्यान से मेरी बात, हाथ जोड़ के निवेदन है, धक्का मुक्की नहीं करना, खींचातानी नहीं करना। अभी बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ठाकुर जी आएंगे तब भी खड़े नहीं होंगे, सब बैठो। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, वहां सबको दर्शन हो जाएगा। नंद महोत्सव जब होगा तब सबको छूट है, खड़े होके खूब नाचना, तब तक बैठना। और अपने कीमती चीजों का ध्यान रखें, अपने बाल गोपालों का ध्यान रखें। मैया कहीं है, बच्चा कहीं है, तो सबको पकड़ के रखो, सबको अपने आसपास रखो। भीड़ ज्यादा है, बच्चों को खो मत, अपने पास रखो। और भाव से सब भगवान का स्वागत करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए निवेदन करें।